हाय दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो है। पूरी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट जो भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। बहुत इजी चैप्टर है, समझना क्या है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको वन शॉट वीडियोस और देखनी है, आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, तो YouTube पे टाइप करें द ओनली वन होप, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी। वन शॉट में मैंने बहुत सारी चैप्टर्स पे वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं। मेरे को लग रहा है यार आज बारिश हो सकती है। अरे राहुल, क्या आज तुम सिमरन की पार्टी में जाओगे? यार जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी का, कि जिस जगह पे यार हम चांस निकालते हैं ना कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, वहां पे बच्चों प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपकी कि आज बारिश हो भी सकती है, बारिश नहीं भी हो सकती। आज मैं सिमरन की पार्टी में जा भी सकता हूं, नहीं भी जा सकता। तो किसी चीज के होने के कितने परसेंट, अच्छा जा सकता है, कितने परसेंट चांस है जा सकता है, कितने परसेंट चांस है नहीं जा सकता। तो ये जहां पे हम इन चीजों की बातें करते हैं ना बच्चों, हो सकता है या नहीं हो सकता, यहीं पे आपकी क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी। और मैथ्स में हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसी चैप्टर की मदद से कैलकुलेट करते हैं कि किसी चीज के, यहाँ पे जो मैं किसी चीज है इसको हम इवेंट बोलते हैं, किसी इवेंट के होने या ना होने की क्या संभावना है, ये हम किसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की मदद से, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं चांस की, कैलकुलेशन ऑफ चांस कह लो या पॉसिबिलिटी कह लो, है ना बच्चों। किसी चीज के होने या ना होने की संभावना की कैलकुलेशन करने को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी। हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, हम किसी चीज की क्या निकाल रहे हैं, चांस। चांस, ठीक है, चांस, चेंज नहीं, चांस, ठीक है, चांस निकाल रहे हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की। तो यार प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं यार, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने देख लिया होगा बुकों में, है ना, क्या करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, है ना। कार्ड्स वाले क्वेश्चंस देख लिए होंगे, बैग में से बॉल निकालने वाले क्वेश्चंस देख लिए होंगे, है ना, स्पिन वाले क्वेश्चंस देख लिए होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, कि हम कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं पॉसिबिलिटी, कि हमने जो एक्सपेरिमेंट करा है उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया, अ डाई इज थ्रोन, ठीक है। मैंने एक डाई को उछाल दिया ना, पासे को उछाल दिया। तो पासे को उछाल दिया यार, तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यार, या तो एक आ सकता है, या तो दो आ सकता है, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच, या तो छह। तो यार ये जो है ना, ये मेरे क्या है, आउटकम्स है ना। इसको क्या बोलते हैं, आउटकम्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो सा भी एक्सपेरिमेंट दे रहा है, आपको सबसे पहले उसके आउटकम्स लिखने आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कह दिया अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। मैंने एक सिक्का उछाला। अब सिक्का उछाला तो यार क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है ना। तो या तो हेड या तो टेल। तो ये क्या है यार, इसके आउटकम्स है। क्या है, आउटकम्स। तो या तो डाई होता है, या तो यार कॉइन होता है। कभी कभार बच्चों दो कॉइन भी उछलवा देता है, जैसे मैंने कह दिया दो कॉइन उछाले गए, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अच्छा देख, अगर मैं दो कॉइन उछालूंगा, मान लो मैंने दो कॉइन उछाले, मैं देख रहा हूं या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे टेल, है ना यार। यही सिचुएशन बन सकती है, इसके अलावा कोई सिचुएशन बन सकती है नहीं। अगर मैं मान लो मैंने बोल दिया बच्चों आपको, तो ये इसके क्या है बच्चों, आउटकम्स है। क्या है, आउटकम्स। ऐसे ही अगर मान लो मैंने बोला थ्री कॉइन्स आर टॉस, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड, तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है बच्चों। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी को लिखने में होते हैं,
तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसके आउटकम 3 वाले के। सबसे पहले मान लो तीनों पे हेड आया है ना, हमने 3 सिक्के उछाले, तीनों पे हेड आ गया। फिर क्या करो, फिर करो यार, मान लो 2 पे हेड 1 पे टेल। अब इस टेल को घुमा दो, जैसे अभी साइड में है ना, तो अभी बीच में ले आओ और एक बार इस तरफ ले आओ। तो टेल की हमने सारी कर ली, एक बार इधर था, एक बार बीच में लिया, एक बार इस तरफ लिया। अब क्या करो यार, अब मान लो 2 बार, अब 2 बार टेल आ गया, पहले एक बार टेल आया, अब 2 बार टेल आ गया। अब हेड को घुमा दो, हेड अभी साइड में, अब बीच में लिया और एक बार साइड में लिख दो। और अब क्या कर दो यार, अब तो तीनों बार टेल लिख दो। तो हमारी बच्चों टोटल 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। अब आप पूछोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कि 8 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी? तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर आपको आउटकम्स निकालनी है फॉर कॉइन, है ना, तो कॉइन के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पर पावर n, और ये जो n है वो है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, इस चीज को आप याद रखो। मान लो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 सिक्के उछाले गए हैं, आपके आउटकम्स कितने बनेंगे ये बताइए। लिखने को नहीं बोला, बोला कितने आउटकम्स बनेंगे। आपको मान लो ऑप्शन दे दिया, आपको ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी 16। ठीक है, तो कैसे बताओगे यार, इसकी मदद से बताओगे कि 2 पर पावर सिक्के कितने उछाले गए हैं, 4, यानी कि 2 पर पावर 4, और 2 पर पावर 4 क्या होता है, 16, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जितने सिक्के हैं उसी को 2 की पावर पे ले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल आउटकम्स पता चल जाएंगे कि कितनी सिचुएशंस बन सकती है। तो आउटकम्स का मतलब होता है बच्चों कि हम यहाँ पे सारी सिचुएशन लिख दे, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको सबसे पहले आउटकम लिखनी होगी। आपको क्वेश्चन में ना सिर्फ ये चीज दे रखी होगी, ठीक है, कि डाई उछाला गया है, तो आउटकम आपको खुद लिखने पड़ेंगे। फिर इसके अंदर से ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों इवेंट। ठीक है, इतना इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूं इवेंट किसे कहते हैं। ठीक है यार, देखो मान लो मैंने फिर से वही एग्जांपल ले लिया, अ डाई इज थ्रोन। तो यार आउटकम्स क्या बन सकते हैं, फिर से बताइए एक बार, आउटकम्स क्या बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना यार, यही सिचुएशन बनेगी। अब मान लो मैंने इसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि इवन नंबर, है ना, मैंने एक इवेंट चुन लिया, देखो इसको इवेंट बोलते हैं। जब आउटकम्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो अब जो इसके अंदर से हमने एक क्वेश्चन उठा लिया, इसको क्या बोलते हैं, इवेंट। क्या बोलते हैं, इवेंट। इवेंट क्या होता है, मान लो मैंने ले लिया इवन नंबर अपीयर, इवन नंबर अपीयर। ठीक है, तो यार इस इवेंट को फॉलो करने वाले यहाँ पे कितने नंबर है, इवन नंबर क्या होते हैं यार, इस नंबर को फॉलो करने वाले हमारे क्या दिख रहे हैं, 2 4 और 6। तो यार इस इवेंट को फॉलो करने वाले नंबर क्या है, 2 4 6। मान लो मैंने एक दूसरा इवेंट ले लिया, एफ इवेंट, इसका नाम दे दिया जैसे मैंने ऑड नंबर अपीयर, ऑड नंबर अपीयर। तो यार इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले कितने नंबर है ना, 1 3 5। तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले कितने नंबर है, 1 3 और 5। जैसे मैंने बोल दिया यार आपसे, एक दूसरा इवेंट ले लिया, ए इवेंट, जो मैंने बोल दिया प्राइम नंबर अपीयर, प्राइम नंबर अपीयर, है ना। तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले कितने नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, 2 3 और 5, है ना, 2 3 और 5। जैसे मैंने एक और इवेंट ले लिया, जैसे मैंने एक ले लिया बी इवेंट ले लिया, ठीक है, इसमें कह रहा हूं मैं इवन प्राइम नंबर अपीयर, इवन प्राइम नंबर अपीयर। तो यार इवन प्राइम नंबर क्या होता है अगर आपको पता हो, तो हमेशा याद रखना, दुनिया का एक नंबर भी ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि है 2, है ना यार। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो बहुत अच्छे से याद रखनी ये चीज, ठीक है, कि 2 एक ऐसा नंबर है, वरना सारे प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो हमारे ऑड होते हैं। बस 2 ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो हमारा इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो खासियत है इसकी एक, ठीक है। तो ये यार हमारे इवेंट होते हैं, समझ आया इवेंट किसे कहते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की कि इसको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको नोट करा देता हूं, अगर आपको ये नोट करना है नोट कर लो। यार प्रोबेबिलिटी ना हम किस इवेंट की निकालते हैं ना, हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, इवेंट की। तो हम इसको बताओ कैसे लिखते हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, है ना। इस ई इवेंट की होने की संभावना क्या है, वो कैसे निकलती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है यार, इस फॉर्मूले को बिल्कुल दिल और दिमाग में उतार लो। क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको आप बिल्कुल दिल और दिमाग में उतार लो। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्या आता है यार, कैसे समझते हैं हम। देखो मान लो मैंने वही सेम सिचुएशन ले ली, चलो दूसरा एक सिचुएशन लेता हूं। जैसे मैंने बोल दिया 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन टॉस करे गए हैं, आउटकम्स क्या बनेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, आउटकम्स, है ना। सबसे पहले आउटकम्स लिखना है कि 2 कॉइन्स उछाले गए हैं, क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या तो दोनों पे टेल, यही सिचुएशन बनेगी, इसके अलावा कोई सिचुएशन। अब मान लो मैंने एक इवेंट ले लिया ई, जो आपको कह रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं 1 हेड अपीयर। ठीक है, एक हेड दिखना चाहिए, इसकी क्या प्रो। तो यार इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले कितने आउटकम्स है यार, ये देखो एक हेड इसमें दिख रहा है, एक हेड इसमें दिख रहा है, यानी कि इस चीज को फॉलो करने वाले ये दो आउटकम्स ऐसे हैं जो इस चीज को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो यार अब मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी का निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, इस स्टेटमेंट को नंबर ऑफ फेवरेबल, तो इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाले कितने आउटकम है, 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि इसकी आंसर क्या आ गया, 1/2, है ना। तो यहां से आपको समझना है, ये आपकी क्या लिख लिया बच्चों, प्रोबेबिलिटी लिख लिया। 1/2 का मतलब क्या, आपको पता है क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 50%। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि 50% चांस है यार कि 1 हेड आ जाए, एक हेड दिख जाए एक सिक्के पे, इसके कितने प्रतिशत चांस है, 50%। ठीक है, तो यार ये चीज आपको समझना है। अब आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि यार नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो है, या तो वो टोटल नंबर के बराबर हो जाएगा, या तो टोटल नंबर से छोटा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। यार ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ये चारों ही आ जाते हैं ना, एक ऐसी कंडीशन लेता मैं जिसमें ये चारों ही आ जाते। ठीक है, तो ऊपर क्या आता, 4, नीचे भी आता 4, 4 से 4 कट जाता, हमारा मैक्सिमम आंसर कितना आता, 1। तो आपको याद रखना है यार कि एक प्रोबेबिलिटी जो होती है ना इवेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, और 1 से छोटी होती है। बहुत बार बच्चों को फंसाया जाता है इस क्वेश्चन में, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है इस चीज को कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से छोटी या 1 के बराबर और 0 से छोटी होती है, नेगेटिव नहीं होती प्रोबेबिलिटी, और 1 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। दूसरा पॉइंट, अगर मैं मान लो आपसे ये कह रहा हूं, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, देखो दूसरा एग्जांपल ले लिया, अ डाई इज थ्रोन। यार मैंने एक डाई उछाला, आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आउटकम्स हो सकते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, है ना। अब मैंने इवेंट चुन लिया, इवेंट चुना यार मैंने, इवेंट चुना मैंने कि इवन नंबर अपीयर, इवन नंबर अपीयर, है ना यार। इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाले कितने नंबर है, 2 4 और 6, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने नंबर है, 1 2 3 अपॉन में टोटल यानी कि 6, आंसर क्या आ गया 1/2। इतना समझ में आया कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं कि और अगर मैं आपसे पूछूं एक दूसरा इवेंट ले लिया एफ इवेंट, मैं बोल रहा हूं नॉट अ इवन नंबर, नॉट अ इवन नंबर, कह रहा हूं इवन नंबर नहीं आना चाहिए, तो यार इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या अच्छा इसको फेवर करने वाले कितने कंडीशन है, 1 2 3 है ना, 3 नंबर ऐसे है ना, 1 3 5 जो इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं कि इवन नंबर नहीं आना चाहिए है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 यानी कि 1/2। यानी कि मेरे को यार यहां से क्या समझ आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को, तो 1/2 प्लस 1/2 आधा प्लस आधा क्या होता है 1, यानी कि देखो यहाँ पे इवन नंबर के आने का और यहाँ इवन नंबर ना आने का, दोनों को जोड़ रहा हूं, आंसर क्या आ रहा है 1। यानी कि ये देखो, मतलब इसको बताओ कैसे लिखते हैं, इसको नेगेशन कहते हैं बच्चों, नेगेशन ऑफ इवेंट कहते हैं, ठीक है, नेगेशन ऑफ इवेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं नेगेशन ऑफ इवेंट, मतलब किसी इवेंट के होने का और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे आंसर क्या आता है 1 होता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको बोलते हैं नॉट ई, है ना, मतलब ई होना और ई ना होना दोनों को जोड़ देंगे, आंसर क्या आता है 1 आता है। अगर यहां से हम इसका फॉर्मूला लगा निकाल ले ई डैश का, तो क्या आएगा 1 माइनस पीई, ठीक है, तो इसको आपको पकड़ के रखना है, इसको आपको पकड़ के रखना है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, इसको नोट कर लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया कि एक इवेंट है ई जिसके होने के चांस है 0.53, तो आपसे कह रहा हूं ई डैश क्या होगा, उसके ना होने की चांस क्या होगी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार कि ई डैश कैसे निकलेगा, 1 में से ई को माइनस कर दो यानी कि 1 में से 0.53 को माइनस कर दो यानी कि 0.47, इसका क्या आ गया आंसर, समझ आया, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, तो आपको इस चीज को पकड़ के रखना है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इवेंट के होने और ना होने को दोनों को जोड़ देने को आंसर में क्या आता है 1 आता है, और किसी की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं प्रोबेबिलिटी में। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो, और ये फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखते हैं यार, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, क्या कह रहा है, 2 अनबाइस्ड, अनबाइस्ड का मतलब बच्चों होता है जिसमें कोई चीटिंग नहीं हो रखी। फॉर एग्जाम्पल आपने शोले मूवी देख रखी होगी, शोले मूवी में क्या होता है दोनों तरफ सेम ही सेम होता है ना, मतलब हेड टेल का कोई वो नहीं होता, हर बार कौन जीतता है, अमिताभ बच्चन ही जीतता है, तो एक चीटिंग वाला सिक्का होता है उसे बाइस्ड कॉइन कहते हैं ना, मतलब उसमें कोई चीटिंग हो रखी होती है। अनबाइस्ड क्या होते हैं, मतलब जिसमें हेड टेल आएगा, मतलब नॉर्मल कॉइन्स जो होते हैं हमारे वैसे, है ना। 2 अनबाइस्ड कॉइन है, टॉस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उछाले गए हैं, तो यार सबसे पहला आउटकम लिख लो, आउटकम्स क्या हो सकते हैं यार, आउटकम्स हो सकते हैं दो, देखो 2 उछाले, या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो टेल हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल, है ना, ये सिचुएशन बनेगी। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं यार इन चीजों की, है ना, ये 6 क्वेश्चन है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ। सबसे पहला कह रहा 2 हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 हेड आ जाए, इसकी कितने, इसको फेवर करने वाले कितने केस है, सिर्फ हेड हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, है ना। इस स्टेटमेंट को फॉलो सिर्फ एक ही कर रहा है और टोटल कितने हैं 4, ठीक है। 1 हेड, एक हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये और ये, यानी कि या तो हेड टेल या तो टेल हेड, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4 यानी कि 1/2। कह रहा एक टेल आ जाए,
इसको भी फॉलो कौन कर रहे हैं, सिर्फ यही दोनों कर रहे हैं, या तो टेल हेड या तो हेड टेल, है ना। इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4 यानी कि 1/2। इसकी देखते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट वाला और एटमोस्ट वाला, है ना। बच्चों को समझ नहीं आता एटलीस्ट का क्या होता है, एटमोस्ट। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और एटमोस्ट का मतलब होता है यार ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ने आपसे पूछा यार तू कम से कम कितनी रोटी खाता है, तो यार बोले यार मैं कम से कम 3 रोटी खाता हूं, यानी कि 4 भी खाता हूं, 5 भी खाता हूं, 6 भी खाता हूं, और कभी कभार शादी ब्याह में जाता हूं फिर तो उधेड़ देता हूं, है ना। मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम में ज्यादा वालों को भी इंक्लूड कर लो। और एटमोस्ट का मतलब होता है, मतलब यार तू ज्यादा से ज्यादा कितनी रोटी खाता है, तो यार मैं 4 खाता हूं, 3 भी खाता हूं, 2 भी खाता हूं, 1 भी खाता हूं, कभी कभार उपवास भी रख लेता हूं। यानी कि एटमोस्ट में ज्यादा से कम वालों को इंक्लूड करते हैं। एटलीस्ट कम से ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से कम। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, इसको हिंदी में लिख लो अपनी कॉपी में, एटलीस्ट कम से ज्यादा, एटमोस्ट ज्यादा से कम। ठीक है, फिर इसको करो, कह रहा एटलीस्ट 1 हेड आ जाए, मतलब 1 हेड आ जाए या 1 से ज्यादा भी आ जाए, है ना। तो 1 हेड कौन कौन में आ रहे हैं, या तो ये, ठीक है यार, इसमें 1 हेड आ रहा है और ये भी तो है, या तो 1 हेड आ जाए या तो 2 हेड आ जाए, वो भी चलेगा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 हेड आना चाहिए, यानी कि 1 भी आ जाए या 1 भी ना आए वो भी चलेगा, है ना। ज्यादा से ज्यादा 1 मतलब ना भी आए तो चलेगा, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा तो 1 तो आए, या तो 1 भी ना आए, यानी टेल टेल आ जाए। तो इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर क्या है 3/4। कह रहा नो हेड आए, मतलब 1 भी हेड ना आए, यानी तो कि क्या है, दोनों पे टेल आए, यानी कि टेल टेल। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आउटकम्स लिख लो, स्टेटमेंट को समझो कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसके फेवर में कितने कंडीशंस है ना। चलो इसको नोट कर लो। अच्छा यार, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन, है ना। अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है यार, समझ गए होगे कि कोई चीटिंग वाला डाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल महाभारत में आपने देखा होगा शकुनी मामा के पास एक अनबाइस्ड डाई था, कि वो उसके इशारों पे चलता था, है ना। जैसा वो सोचता था उस हिसाब से वो नंबर दे देता था। पर हम जो आम जिंदगी में खेलते हैं जिस डाय से, वो उसमें हमारे मन पसंदीदा नंबर नहीं आता है, कभी कभार आ भी जाता है, पर वो हमारे मन अनुसार नहीं होता है ना, कि अगर मैं इस बार बोल रहा हूँ 2 आएगा तो 2 ही आएगा, तो हर बार ही आएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो अनबाइस्ड का मतलब होता है जिसमें कोई चीटिंग होने की कोई संभावना नहीं। ठीक है, कह रहा एक डाई थ्रो किया गया, तो यार आउटकम्स क्या बन सकते हैं, आउटकम्स बन सकते हैं हमारे, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये कंडीशन बन सकती है। कह रहा इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो इवन नंबर हमारे क्या होते हैं 2 4 6, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, अपॉन में टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1/2 इसका क्या आ गया आंसर। ऐसी ऑड नंबर भी कितने होते हैं 1 3 5, यानी कि इसके भी फेवर में कितने हैं 3, टोटल कितने हैं 6, यानी कि 1/2, है ना। कह रहा मल्टीपल ऑफ 3, बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है जो 3 की टेबल में आए, यानी कि 3 से कट जाए। मतलब 3 की टेबल में इसमें क्या क्या आता है, या तो 3 आता है या तो 6 आता है। तो इस स्टेटमेंट को फॉलो करने वाले ये 2 नंबर है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल कितने आउटकम है 6, यानी कि 1/3 इसका क्या है आंसर। कह रहा नंबर लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटे होने चाहिए, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि इसको फेवर करने वाले कौन कौन है 4 3 2 1, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, यानी कि 2/3 इसका क्या आ गया आंसर। इतनी बात समझ में आई, आसान थे ये 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाऊंगा, पहले आसान आसान देख लो। क्या कह रहा, अ नंबर ग्रेटर देन से 3, मतलब 3 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 4 5 6, है ना। इसको फेवर कौन कौन कर रहे हैं 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इसका आंसर क्या आ गया 1/3। कह रहा नंबर बिटवीन 3 एंड 6, कह रहा 3 और 6 के बीच में नंबर, तो ये होते हैं 4 और 5, तो इस लाइन को फेवर करने वाले, इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाले ये 2 आउटकम, यानी कि 2 अपॉन में टोटल कितने 6, यानी कि 1/3। अब देखो इसको क्या कह रहा है, इसको समझना बच्चों, और एंड, अगर इसको समझ गए तो समझना आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीख लिया है, आपकी इसमें कभी गलती नहीं होगी। और एंड को समझो,
और एंड को कह रहा है देखो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो। अ इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं यार, 2 4 6। कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 और 6। यार और का मतलब होता है सबको जोड़ दो, यानी कि जिस जो जो बोला जा रहा है ना सबको जोड़ दो, यानी कि मतलब या सबको शामिल कर लो, यानी कि 2 को भी ले लो, 4 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, और यार 6 2 बार है तो एक ही बार लिखो। यानी कि ये हमारे क्या है, फेवरेबल आउटकम है, मतलब दोनों के आउटकम्स को ले लो, इवन नंबर वाले को भी ले लो, मल्टीपल ऑफ 3 को भी ले लो। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/6 यानी कि 2/3। पर यही अगर आपको यही सेम स्टेटमेंट दिख जाए पर एंड की और की जगह क्या दिख जाए, एंड दिख जाए, तो क्या करोगे, वही देखो 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 3, 2 3 और 6। यार एंड में ना कॉमन वाला लेना होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, 6। यानी कि इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को जो फेवर कर रहा है वो सिर्फ 6 कर रहा है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है ना। इस स्टेटमेंट को सिर्फ एक आउटकम फॉलो कर रहा है जो कि है आपका 6, यानी कि 1/6 इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। अभी मैं एक कार्ड का क्वेश्चन लूंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, नोट कर लो इसे। यार तो आप कुछ कार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं, अपने को कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पर यार कार्ड समझे तो सही क्या क्या होते हैं कार्ड्स में। तो एक बार बहुत अच्छे से समझ लो कार्ड्स को। यार हमारे पास ना टोटल 52 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, टोटल 52 पत्ते, 52 कार्ड्स। ये 2 भागों में डिवाइडेड होते हैं, 26 और 26, है ना। 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, है ना। ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं, रेड और ब्लैक दोनों 26-26। फिर ये 26 जो है यार 13-13 में डिवाइड होते हैं, 13-13 13-13, है ना। ये 26 फिर 13-13 में बट गए, ये 13 में, ये 13 में। यार लाल जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है स्पेड, एक होता है हमारा हार्ट, ना दिल। ब्लैक हमारे 2 होते हैं, एक होता है यार हमारा क्लब और एक होता है हमारा डायमंड, ठीक है यार। इन सब की फिगर्स पता होनी चाहिए यार। इसकी फिगर कैसी होती है, ऐसी। इसकी क्या होती है ये तो हर कोई जानता है ना। क्लब की कैसी होती है, क्लब की यार हमारी कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। डायमंड कैसी होती है ना। ये हमारी फिगर्स होती है। अब समझो इनके अंदर क्या क्या होते हैं यार, ये आपको पता होना चाहिए। इन सब में एक किंग होता है, सब में एक किंग होता है, सब में क्वीन होती सब में जैक होता है ना, जैक माने गुलाम, और सब में एस होता है ना, एस। ये 4 पत्ते जो हैं, ये 4 4 4 4, ये सबसे फेमस होते हैं यार। इनके बाद जो होते हैं वो होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना यार। ये पत्ते होते हैं और यही सब में होते हैं ना। मतलब इक्का जो होता है ये हमारा एक होता है, एक को कहते हैं। तो आपको ये समझना है टोटल किंग कितने हैं, ये सब में यही है, यही सेम चीज सब में। यानी कि आपको ये समझना है टोटल किंग जो है बच्चों वो हमारे 4 हैं। टोटल क्वीन भी कितनी है, 4 है। टोटल जैक भी कितने हैं, 4 है। टोटल एस कितने हैं, 4 है। यार ये जो होते हैं ना, ये 3, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं, है ना। मतलब इस पे चेहरे छपे होते हैं। तो हमारे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो होते हैं 12, है ना। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, और टोटल फेस कार्ड भी कितने होते हैं, 12। ये चीज याद रखनी है। एक चीज और याद रखनी है यार, ये जो 13 है ना, 13 इसको सूट बोला जाता है ना। यानी कि हमारे पास टोटल 13 की कितनी सूट होती है, टोटल 4 सूट होती है। कितनी सूट होती है, यानी कि टोटल सूट कितनी होती है अपने पास, है ना, 4 सूट्स होती है। ये आपको याद रखनी है, ये 13 की 4 सूट होती है ना। तो इस चीज को याद रखना है। बस इतनी चीजें याद रखनी है, किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, एस, और ये 2 3 4 ये सब में होते हैं ना। तो ये याद रखना है, स्पेड, हार्ट, क्लब, डायमंड, फिगर्स, 52 पत्ते, 26 26
इतनी चीज तो याद रखनी है, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। अच्छा यार, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 कार्ड्स है, उसमें से यार एक कार्ड ड्रॉ कर लिए हैं। सारे कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ये सारे कार्ड इक्वी लाइकली है। इक्वी लाइकली का मतलब होता है बच्चों, किसी भी कार्ड की निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वी लाइकली। कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इन सारी सिचुएशंस की। तो आपको कह रहा है एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यही सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। टोटल एस होते कितने हैं हमारे फेवर में, कितने, 4 एस होते हैं, और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 एस अपॉन में 52, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/13। ठीक है। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रेड कार्ड कितने होते हैं आपको बताया था, 52, 26, 26। रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 26/52, यानी कि 1/2। ठीक है। फेस कार्ड, फेस कार्ड आपको बताए थे 12 फेस कार्ड होते हैं, तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/52, है ना। यानी कि अगर आप इसको काटोगे तो क्या आएगा, 6/26, यानी कि 3/13। ठीक है। रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड होना चाहिए पर वो रेड होना चाहिए। तो यार अगर आपको ध्यान से याद हो, फेस कार्ड होते कितने हैं, 12। तो अगर मैं उसको 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा, 6। 6 रेड की तरफ होंगे, 6 ब्लैक की तरफ होंगे, पर रेड की पूछा है तो हमारे फेवर में कितने, 6, और 52 कार्ड्स होते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। आया समझ में, ये कट रहा है 2 की टेबल से, 3/26 इसका क्या है, आंसर। ठीक है। कह रहा है 2 ऑफ स्पेड। अब यार स्पेड में 2 कितने होंगे, एक ही तो होंगे। कह रहा है स्पेड के 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक ही है। इसके फेवर में कितना, 1/52। ये चीज समझ आई ना। स्पेड का 2 आने का क्या यार, स्पेड क्या होता है, एक अलग है, उसमें 2 भी क्या होता है, एक ही होता है, और किसी में 2 है तो वो तो यार अलग का हो जाएगा ना। अगर मैं 2 बोलूंगा तो आप बोलोगे कौन सा 2, हार्ट का 2, डायमंड का 2, क्लब का 2, कि स्पेड का 2। मैं बोलो स्पेड का 2, तो एक ही तो होता है ना। तो 1/52। 10 ऑफ ब्लैक सूट, कह रहा है ब्लैक सूट का 10 आने की, तो ब्लैक सूट अपने पास कितने होते हैं, 2, हर्ट और क्लब। 10 किस किस में होंगे, दोनों में होंगे, यानी कि 2 है 10, और ब्लैक सूट है ना, यानी कि 2/52, यानी कि 1/26 इसका क्या है, आंसर। इंपॉर्टेंट है ये दोनों। क्या कह रहा है, इधर रेड और किंग, इधर रेड और किंग, या तो रेड कार्ड आ जाए या तो किंग आ जाए। तो रेड कार्ड कितने होते हैं यार, 26, और यार इसके अंदर ना किंग इंक्लूडेड है, 26 में 2 किंग इंक्लूडेड है ना, और प्लस किंग, और ये ब्लैक के जुड़ गए, यानी कि 28 हो गए। तो फेवर में 28 है, और टोटल होते हैं 52। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे, 14/26, यानी कि 7/13 इसका क्या है, आंसर। रेड एंड किंग, फिर से एंड देखो, और में क्या आते, दोनों जुड़ गए। रेड में कॉमन लेना है, रेड कार्ड होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो रेड और किंग, सिर्फ किंग ही कॉमन है दोनों में, है ना, किंग ही तो रेड के अंदर भी आता है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या है, 2/52, यानी कि 1/26। ठीक है, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, प्रोबेबिलिटी की यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, चौथा क्वेश्चन कह रहा है 3 सिक्के उछाले गए हैं। तो 3 सिक्कों की मैंने आपको आउटकम्स लिखने सिखाए थे, कैसे लिखते हैं आउटकम्स 3 सिक्कों की। कह रहा है 3 सिक्के उछाले गए, तो मान लो तीनों पे हेड आ गया, मान लो 2 पे हेड, 1 पे टेल आ गया। अब इस टेल को घुमा दो, एक बार साइड में, एक बार बीच में लिख दो, एक बार इस तरफ लिख दो। ठीक है। अब मान लो एक टेल नहीं आया, 2 टेल आ गए, यानी कि 2 टेल आ गए, एक हेड। अब इस हेड को घुमा दो, एक बार बीच में लिख दो और एक बार साइड में लिख दो, और फिर दोनों पे क्या लिख दो, टेल। तो इतनी हमारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, 8 पॉसिबिलिटी बनती है, 2 पर पावर n, है ना, 2 की पावर 3 जितने सिक्के उछाले गए, तो 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो आपसे क्या कह रहा है यार, आपसे इन सब की प्रोबेबिलिटी पूछा, बोला ऑल हेड, सारे हेड हो, मतलब तीनों सिक्कों पे हेड आए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यार, सिर्फ एक ही तो फेवर कर रहा है इसको, है ना, इसको फेवर करने वाला बस एक केस है ये, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में टोटल कितने हैं, 8, है ना। तो ये 1/8 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। कह रहा 1 हेड आ जाए, एक हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है यार, एक हेड किस किस पे आया हुआ, एक हेड ये और ये, है ना, 1 हेड। तो इसको फेवर करने वाले, इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाले हमारे पास टोटल 3 केसेस है, यानी कि 3 अपॉन में है कितने टोटल, ये 8।
ठीक है, दो हेड आ जाए, दो हेड यार कहाँ पे है, दो हेड, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना, तो इसको भी फेवर करने वाले 3/8। ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड आ जाए, कम से कम 2 हेड आ जाए, मतलब 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, यानी कि 2 तो आएंगे ही, और 2 से ज्यादा यानी कि 3 भी आ सकते हैं, यानी कि इसको फेवर करने वाले कितने हैं, 4, यानी कि 1/2 इसका क्या है आंसर, है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपका, या हेड हेड टेल, और इसमें ये वाले को भी इंक्लूड करेंगे, आपको बताया था ना, एटलीस्ट में ज्यादा वालों को भी इंक्लूड करते हैं, एटमोस्ट में कम वालों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो यार। ये वाला 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 5वें क्वेश्चन में कह रहा है एक बैग है ना यार, एक बैग में 3 रेड बॉल है और 2 ब्लू बॉल है, ठीक है, यानी कि टोटल कितनी बॉल्स है यार, 5 बॉल्स है। आपसे कह रहा है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं रेड बॉल निकालू तो यार रेड बॉल है कितनी, रेड बॉल है हमारी 3, यानी कि इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाली कितनी बॉल है, 3, और टोटल कितनी है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/5। ऐसे ब्लू बॉल की क्या है, ब्लू बॉल यार कितनी है 2, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो इस स्टेटमेंट को फेवर करने वाले ब्लू बॉल्स हैं कितनी 2, और अपॉन में टोटल कितनी है 5, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। अगर आपको ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, है ना, इसको ट्राई करो एक बार। क्या कह रहा है आपसे कि एक बैग है, ठीक है, इसमें 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 7 ब्लैक बॉल है ना यार, ऐड करोगे सबको तो कितना हो जाएगा 12, यानी कि 24 बॉल्स है ना, टोटल कितनी बॉल्स है 24, तो टोटल पता चल गया, टोटल बॉल्स कितनी है 24। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक बॉल्स कितनी है यार 7, यानी कि फेवरेबल आउटकम 7 अपॉन में टोटल कितनी 24। रेड आने की क्या है, रेड कितनी है, रेड है 5 और टोटल कितनी है 24, है ना। नॉट ग्रीन मतलब हरी नहीं होनी चाहिए, हरी के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो हरी को हटा दो, हरी कितनी है 4, यानी कि 24 में से इस 4 को हटा दो, बचेगी कितनी 20, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 20 अपॉन में टोटल कितनी 24, यानी 4 के टेबल से कट रहा है 5/6 इसका क्या है आंसर। तो समझ आया बैक वाले टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, देख लो बॉल कितनी है जिसकी बात कर रही है, उसे बॉल को रख दो और टोटल रख दो, है ना, आपका ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यार, 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 डाई उछाले गए हैं। 2 डाई उछालने का मतलब जो बच्चों आपके आउटकम्स बनते हैं ना, आपके 36 आउटकम्स बनते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता रखा है कि इसके आउटकम्स कितने होते हैं 6 की पावर n, है ना, यानी कि n क्या है नंबर ऑफ डाइस, यहाँ पे कितने 2, यानी कि 6 की पावर 2 क्या हो जाएगा 36, यानी कि यार इसके जो आउटकम्स बनते हैं ये हमारे 36 बनते हैं, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आउटकम्स क्या होते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, है ना, मतलब पहले 1 1 1 फिर 1 2 3 4 फिर 2 लिख के 1 2 3 4 5 6 3 लिख के 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आप 36 के 36 आउटकम्स लिख सकते हो। टोटल कितने होते हैं बच्चों हमारे 36 होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जब भी सम का क्वेश्चन आ जाए ना बच्चों, तो आपको ये याद रखना है कि 36 में से 18 का सम इवन होता है और 18 का सम ऑड होता है, ठीक है, इतनी चीज अगर आप याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज अगर और याद रखना चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, 15 नंबर ऐसे होते हैं जिनका सम जो है वो प्राइम नंबर होता है, ठीक है, याद रख सकते हो यार, आपका टाइम बचेगा, 1 नंबर के सवाल होते हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए कि 18 का सम इवन, 18 का सम ऑड, मतलब 18 ऐसे नंबर हैं जिनका सम इवन है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये 1 1 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, तो ये एक इवन नंबर है तो सम इवन है ना, तो मतलब ऐसे 18 ऐसे आउटकम्स है जिनके सम इवन होते हैं, ऐसे 18 ऑड होते हैं, 15 हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एन इवन नंबर एज अ सम, तो अभी मैंने बताया कितने होते हैं 18 अपॉन में टोटल, टोटल कितने आ रही है 36, यानी कि 1/2 इसका क्या है आंसर। कह रहा ऑड नंबर एज अ सम, अभी बताया ऑड भी कितने होते हैं 18 अपॉन में 36, यानी कि 1/2। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने होते हैं यार, प्राइम नंबर होते हैं हमारे 15, यानी कि 15 अपॉन में 36। आया समझ में, मतलब 3 के टेबल से कट रहे हैं 5 बार पे और ये 12 बार पे, ठीक है, 5/12 इसका क्या है आंसर। वरना अगर आपको देखना हो प्राइम नंबर, देखो ये 1 1 2 एक प्राइम नंबर है, ये हो गया, ये हो गया,
ये हो गया, ये हो गया, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम, ये प्राइम है, ये। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर है। टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं हमारे एज अ सम। तो आप इसको याद रख सकते हो। प्राइम नंबर किसे कहते हैं यार? जोड़ने पे, मतलब जोड़ने पे आपका आंसर 2 3 5 7 आ रहा हो या आपका 11 आ रहा हो, तो ये आपके क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इसको नोट। डुबलेट, डुबलेट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चों को डुबलेट नहीं पता होता। डुबलेट कहते हैं बच्चों कि दोनों पे सेम सेम नंबर आ जाए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि डुबलेट आने के कितने चांस है? टोटल 6 चांस है ना। 6 नंबर ऑफ फेवरेबल कितने? 6 अपॉन में टोटल कितने? 36, यानी कि 1/6 इसका क्या है? आंसर। इवन डुबलेट, यानी कि इवन डुबलेट आने का मतलब 2 2 4 4 6 6 है ना, यानी कि 3/36, यानी कि 1/12। ठीक है, कह रहा अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, मतलब जोड़ने पे कम से कम 10 तो आए, यानी कि 10 भी आए, 11 भी आए, 12 भी आए, है ना। एटलीस्ट में ज्यादा वालों को भी इंक्लूड करते हैं ना, यानी कि क्या हो सकता है यार? हमारा 10 आए, यानी कि यार 4 6 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 6 5 हो सकता है, और हमारा 5 6 हो सकता है, और 6 6 हो सकता है ना। ये हो सकते हैं ना हमारे। जोड़ के 10 भी आ रहा है, या 11 भी आ रहा है, या तो 12 भी आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको फेवर करने वाले 6 अपॉन में 36, यानी कि 1/6 इसका क्या आ गया? आंसर। आया समझ में? खुद से प्रैक्टिस करना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आपको समझ आने चालू हो जाएंगे, और क्वेश्चन फिर करना चालू कर दोगे आप। ठीक है, जब आपको समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन आपको करने आ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। 8वां क्वेश्चन भी यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। आपसे क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक बैग है, इसके अंदर 5 तो रेड बॉल है, और कह रहा है कुछ ब्लू बॉल है। कुछ कितनी है पता नहीं, तो मैं क्या बोल देता हूँ यार, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को मैं मान लेता हूँ बैग के अंदर। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपकी एक्स है ना यार, एक्स ब्लू बॉल है ना, एक्स ब्लू बॉल। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो क्या टोटल क्या यार इसका 5 + x होगा, है ना। 5 रेड बॉल और x ब्लू बॉल, तो टोटल बॉल कितनी है? 5 + x। अब आपसे कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालू, ठीक है, तो यार क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है? 5 अपॉन में टोटल कितना है ना यार। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5, टोटल कितना? कितना, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो यार आप बोलोगे एक्स ब्लू बॉल है और टोटल है 5 + x, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की कितनी है? डबल, है ना। ड्रॉइंग सम इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लो, आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करो, ये तो साफ साफ दिख रहा है, इससे ये चीज कट गई। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 10, है ना। यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? 10, है ना यार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और फिर जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि डबल है, ट्रिपल है, हाफ है ना, 10 ज्यादा है 5 कम है, तो प्लस माइनस इतना तो यार कर ही लेंगे, है ना। डबल का है तो 2 से कर दो, ट्रिपल है 3 से कर दो, है ना यार। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कवर करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको वन शॉट, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।